हेलो एवरीवन। आज नया टॉपिक और लेके आया है। आज का टॉपिक है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी। तो क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये समझते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है एक साल का अंदर में बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका टोटल वैल्यू एक साल का अंदर में कितना प्रोड्यूस होता है उसका टोटल वैल्यू। ठीक है, और प्रोडक्शन करने वाला कौन होता है? कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट कंट्री का जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको हम जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई विद इन द कंट्री प्रोडक्शन कर रहा हो, डेट मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी का अंडर में प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जो करने वाला इंसान है वो कोई नॉर्मल रेसिडेंट होना पड़ेगा। और चाहे वो आउटसाइड द कंट्री से प्रोडक्शन कर रहा हो, लेकिन वो जो इंसान है वो कोई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होना पड़ेगा, तभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा उसका वैल्यू। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा, वो नॉर्मल रेसिडेंट होना ही पड़ेगा इस कंट्री का, तभी ये इसका वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा जीएनपी मीन्स क्या होता है। तो जीएनपी को कैसे निकालता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसका वैल्यू ऐड कर देता है तो हमको जीएनपी मिलता है। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेगा। तो नेक्स्ट इज एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ग्रॉस और नेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है डेट इज़ डेप्रिशिएशन। ग्रॉस से हम डेप्रिशिएशन माइनस करता है तो हमको नेट वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन इज़ इक्वल टू एनएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिशिएशन माइनस करेगा तो हमको एनएनपी का वैल्यू मिलेगा। तो एनएनपी हमेशा क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होता है कंट्री का। ठीक है, अगर आपको पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री, देन द आंसर विल बी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप अब क्लियर हो गया है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है एंड एनएनपी क्या होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता था? जितना भी गुड्स एंड सर्विस उसका टोटल वैल्यू कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन कर रहा हो। ठीक है, तो जीएनपी में हमने क्या देखा? कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस आउटसाइड द कंट्री में कमाई हो रहा हो, लेकिन जो कमाई कर रहा है वो कोई नॉर्मल रेसिडेंट होना पड़ेगा उसी कंट्री का। ठीक है, तभी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में उसका वैल्यू इंक्लूड करेगा। तो आज के लिए इतना ही।